से पुण्यात्माओं या परमात्मा की वाणी में आया है कि भीष्म पिता और द्रोणाचार्य ये कर्ण से बाणों मारे और महाभारत में टटीरी के रखे, वहाँ घंटा टूट पड़ा रे। अब जैसे एक टटीरी पक्षी थी, वो पिछले जन्म की पुण्यकर्मी प्राणी थी, और परमात्मा पक्षी रूप में भी पुण्यकर्मी प्राणी जो अपने मनुष्य जीवन का जो संस्कार पूरा करके पशु जुनी में भी चली गई थी वह, तो वहाँ भी उसने पुकारा, उसका कोई पुण्य शेष था तो वहाँ भी रक्षा कर दी उसकी। अब वो टटेरी ना तो राम न जाने थी, ना कृष्ण ने, और ना ब्रह्मा को, ना विष्णु को, ना उसने कोई मंत्र का पता था। उसने हृदय से पुकार करी, है भगवान मैंने तो यहाँ अपने बच्चे उत्पन्न कर दिए, अंडे। अरे इधर एक टटीरी पक्षी था, उसने अंडे उत्पन्न कर दिए महाभारत के उस मैदान में, कुरुक्षेत्र के मैदान में जहाँ महाभारत होना था, युद्ध होना था कौरव पांडवों का, तो उसने अंडे उत्पन्न कर दिए। तो देखा इधर से चारों तरफ से सेना आकर इकट्ठी होने लगी। तब उसने पुकारा, हे भगवान मेरे बच्चों की रक्षा करिए। तो परमात्मा ने इंद्र के हाथी का घंटा टूट गया, 88,000 मन बताते, 88,000 मन का, और वो अंडों के ऊपर आकर टिक गया, बीच में अंडे सुरक्षित। कहते अग्निबाण छूटे, वहाँ पर ना जाने कितनी जनता मर गई, और कति अग्निबाण वहाँ चले, नो आग सी लगी थी। 18 अक्षौणी सेना, 11 कौरवों की और 7 पांडवों की, 7 करोड़ अक्षौणी, तो 18 करोड़ सेना कटकर मर गई। लेकिन टटीरी के अंडों को कोई आंच नहीं आई। तो अब कोई नो सोचा कि जो वह भक्ति करे थी, उसने रामकृष्ण का भी ना पता था, हृदय से पुकारा, तो उसका जो पूरा संस्कार था उसको भी वो पूर्ण परमात्मा ही देता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं। एक सरपुरुष, ये तो ब्रह्म है, ज्योत स्वरूपी निरंजन काल 21 ब्रह्मांड का स्वामी, और अक्षर पुरुष है, ये 7 संख ब्रह्मांड का मालिक है, ये भी इनकम्प्लीट गॉड है। और उत्तम पुरुष है तो अन्य, गीता जी के 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में, उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोग तरम अविश्य विवृत्ति अवैश्वर है। उत्तम पुरुष तो इन दोनों से सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, और वही वास्तव में अविनाशी है, वही परमात्मा कहने योग्य है। तो वो कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म है। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि आप जी ने 7वें अध्याय के 29वें मंत्र में श्लोक में गीता जी में जो तत्ब्रह्म की बताया है, वो तत्ब्रह्म को जानकर सारे अध्यात्म से परिचित व्यक्ति और सभी कर्मों से परिचित व्यक्ति केवल जरा और मरण से, बुढ़ापे के दुख से और मृत्यु के इस कहर से बचने के लिए, छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं। जो उस तत्ब्रह्म को जान चुके होते हैं वही यहाँ की कोई वस्तु की डिमांड नहीं करते। तो अर्जुन ने पूछा 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में, फिर किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म कौन है, क्या है? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी के अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा उत्तम पुरुष है तो अन्य, ये वो परम अक्षर ब्रह्म है, और यही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। जब भी इन ब्रह्मा विष्णु महेश पर भी आपत्ति आती है, क्योंकि ये भी तो उसी के बच्चे हैं, इसी की साधना करके ये इस पद को प्राप्त है, तो इसका इन्होंने वादा किया है कि जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, और गेल गेल लग गया फिरो जब तक धरती आकाश है। तो पुण्यात्मा जो दास आपको बताना चाहता था कि जैसे आप जी को ये भ्रम था कि मैं छोटी मोटा कोई सुख शांति आपको प्राप्त है, और आप सोच रहे थे मैं माता की पूजा करता हूँ या हनुमान जी की करता हूँ या विष्णु जी की करता हूँ या कोई और किसी संत की शरण में जाकर शास्त्र साधना प्राप्त हो, और आप सोचते हो मुझे उस संत से लाभ मिला है। ये आपकी भूल है, अध्यात्म ज्ञानहीनता है, उनसे लाभ हो ही नहीं सकता आपको। अरे ऐसे लाभ तो टटीरी को मिल गए जो कुछ भी भक्ति ना करे थी। ये बताना चाहता दास कि वो कौन सी भक्ति कर रही थी, वो पूर्व संस्कार से ही मिला उसको। कहते हैं वहाँ उसके बच्चों की रक्षा करती, और करने वाला वही है, ये याद रखना। कौन है? वो अल्लाह अकबर है। वो अल्लाह बड़ा, अल्लाह अकबर माने बड़ा भगवान, अल्लाह कबीर, यानी हम उसको पूर्ण परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म, उत्तम पुरुष तु अन्य वो कहते हैं।
वही सबके काम सारता है, उनके संस्कार वश भी वही आकर के वो पूरे करता है। कहते हैं सो छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। अब जैसे दास आपको बताना चाहता है कि दुर्योधन और दुशासन को द्रौपदी चीर उतारे, अंधे को कोपीन दी थी। ये है सुख संवेद जो दास आपको सुनाने जा रहा है, जो परमात्मा से प्राप्त आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपना एफिडेविट दिया, बोला, अमृतवाणी से सुना रहा, उनकी अमृतवाणी से, कि अंधे को कोपीन दी थी और बढ़ गए अंत पारे। अब ये द्रौपदी कौन? ये भी उसी की बेटी, उस परम अक्षर ब्रह्म की। उसने कभी इस भक्ति युग में, सतयुग, इस कलयुग के भक्ति युग में जो भक्ति की हुई थी, पार हुई नहीं, निर्भाग यहीं रहेगी हैं। और फिर वो ऊंचे ऊंचे लोकों में रही, फिर वहाँ से। अब जैसे दुर्गा जी ने श्राप दिया था ब्रह्मा जी को और गायत्री और पोपवती को, उन्होंने झूठ बोली थी, तो उसके बाद इस काल ने भी इसको श्राप दिया था कि तू द्रौपदी के रूप में जागी और तेरे 5 पति होंगे। जैसे ब्रह्मा जी को तो श्राप दे दिया था दुर्गा ने कि तेरी पूजा जग में नहीं होगी और तेरे जितने भी अनुयायी होंगे उनको अध्यात्म ज्ञान तो होगा नहीं, लोग उनको ब्राह्मण पंडित समझा करेंगे और वो लोग दुनिया को ठग ठग खाएंगे, अपना क्रम बिगाड़ेंगे और तेरे जैसे झूठे होंगे। ब्रह्मा जी ने एक झूठ बोल दी थी कि मुझे भगवान मिल गया। उसकी गवाही दे दी थी गायत्री और पोपवती, 2 लड़कियों ने। तो गायत्री को श्राप दिया था कि तू गाय के रूप में जन्म लेगी और तेरे कई सांड पति होंगे, कई बैल पति होंगे। पोपवती को दिया था श्राप के तू एक गंदी स्थान पर उत्पन्न होने वाली जड़ी बूटी बनेगी। तो फिर उसने श्राप दिया ब्रह्म ने, काल ने, कि तूने इनको श्राप दिया है तो अब मैं तुझे श्राप दूंगा। तू कौन होती है मेरे इस विधान में भंग डालने वाली? तो दुर्गा जी को श्राप दिया था कि तू द्रौपदी रूप में जाएगी और तेरे 5 पति होंगे। तो ये पूर्व निर्धारित, यानी पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, तो तब तक ये अपना कर्म ही पूर्व जन्म का भोग रहे होते हैं। अब पुण्यात्मा परमात्मा जो हैं, जैसे द्रौपदी जो है दुर्गा के लोक से आई हुई उसकी निज आत्मा है। जैसे किसी की बेटी दुखी होती है, विवाह कर दिया पुत्री का और आगे पति निकम्मा मिल गया, शराब पी और कुटे उसने, घर से बाहर खड़ी कर दे, तो माता पिता उसको सुनकर स्वयं उससे भी ज़्यादा दुखी होते हैं। तो द्रौपदी के साथ जो कष्ट आ रहे थे तो दुर्गा जी उतनी ही पीड़ित हो रही थी, उसको ये सज़ा ऐसे मिली थी। लेकिन जो आत्मा दुर्गा के लोक से द्रौपदी रूप में ऊपर हुई थी, हम सभी हैं तो उस पूर्ण परमात्मा के ही बच्चे, तो उसको मालूम था कि इसके जीवन में उस परमात्मा को पता है कि ये कष्ट आएंगे और वो उनकी एक विशेष आत्माएं होती हैं पुण्यात्माओं। जैसे एक सम्मन नाम का मनियार था, उस समय परमात्मा आए हुए थे काशी में, एक सतगुरु का रोल कर रहे थे। अपने सतगुरु की इज्जत बचाने के लिए उसने अपने बच्चे की गर्दन भी काट दी थी। तो पुण्यात्माओं परमात्मा ने फिर उसको जीवित कर दिया उसके सामने, लेकिन उसका भाव देखा उसने, नूना था, छोरा मरो चाहे जियो लड़का, वो तो उद्देश्य नहीं था अपने गुरुदेव की मेहमानी में कोई फर्क ना आ जा। तो वो सारी जाने कहते नुक्ते ऊपर रीत जाएगा रे, करोड़ कर्म जल जहाँ तुम्हारे। तो वो विशेष आत्माओं में होती है भगवान के दरबार में। ठीक है, जो जैसा कर रहे हो भक्ति वो तो लाभ देगा ही देगा, लेकिन वो विशेष आत्मा में होती है जो पार ना हो पाती फिर भी। तो उनमें से एक द्रौपदी थी, ऐसी आत्माओं में से जो परमात्मा के नाम पर कभी उसने सैक्रिफाइस किया था। तो ऐसी आत्माओं को विशेष आत्माओं में गिना जाता है। तो उनको मालूम था मालिक को कि इसके ऊपर ऐसा पहाड़ टूटेगा, इसको नगन करेंगे, ऐसा ऐसा इसके प्रावधान है। उससे पहले ही उससे ऐसा पुण्य करवा दिया। एक अंधा महात्मा था,
और वो क्योंकि परमात्मा आते हैं और सत भक्ति वही बताते हैं, कभी भी आ जाते हैं वो और किसी रूप में, जैसे साधु संत के रूप में, और ऐसी विशेष आत्माओं को वो ज्ञान देते हैं, उनको भक्ति बता देते हैं, वो साधना करने लग जाते हैं। जैसे कहीं पर भी प्रकट हो जाते हैं साधु रूप बना के, बहुत से प्रमाण हैं उन महापुरुषों को मिले, गरीबदास जी को मिले साधु रूप में आके भक्ति बता गए, और नानक साहब जी को मिले, गुरु नानक को मिले एक संत रूप में आकर के और सत भक्ति बता कर चले गए। फेसबुक पर हमारे पेज अमर बोध को लाइक करें और यूट्यूब पर अमर बोध चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। संत रामपाल जी महाराज से निःशुल्क नाम दीक्षा लेने के लिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें। घर बैठे निःशुल्क ज्ञान गंगा या जीने की राह पुस्तक प्राप्त करने के लिए अपना नाम, पूरा पता और मोबाइल नंबर हमारे इन नंबरों पर SMS या WhatsApp करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट supremegod.org पर विजिट करें।